क्लास 6 वाले बच्चे, हाय ऑल ऑफ यू, सभी बच्चे क्लास 6 के बच्चे। बेटा आज हम हिंदी सब्जेक्ट में पाठ 7 में समय नियोजन, ये पाठ आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सभी क्लास 6 के जो बच्चे हैं, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इसको बिल्कुल सुनेंगे बेटा, और अच्छे से इसको बिल्कुल आप अपने क्या करेंगे, दिमाग में रखेंगे और अच्छे से इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। चलो, तो अब बेटा यहाँ पे आज हम पार्ट 7 हिंदी क्लास 6 का हिंदी पार्ट में पार्ट 7 जो है वो हम समय नियोजन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब इसके लेखक जो है क्या है, कौन है, इसके लेखक है श्री समर बहादुर सिंह, ठीक है। तो इसका जो मुख्य यहाँ पे जो सारांश दिया गया है, क्या दिया गया है कि प्रस्तुत पाठ में लेखक श्री समर बहादुर सिंह ने मानव जीवन के लिए एक नियोजन की आवश्यकता तथा उसके महत्व को बताते हुए स्पष्ट किया है कि अपनी व्यस्तता का प्रदर्शन वाले ही समय के अभाव का बहाना बनाते हैं, है ना। तो समय नियोजन के बारे में बताया गया, तो ध्यान देंगे। वास्तव में जो अपने कर्म के प्रति निष्ठावान है वे अत्यधिक व्यस्त रहते हैं, व्यस्त रहते हुए भी अपने सभी कार्यों के लिए समय निकाल ही लेते हैं, है ना। गांधी जी और नेहरू जी का उदाहरण देते हुए लेखक ने विद्यार्थियों को भी समय नियोजन हेतु प्रेषित किया है, ठीक है। अब गांधी जी और नेहरू जी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, है ना। तो हमारे राष्ट्रपिता कौन है, महात्मा गांधी जी, है ना। और हमारे भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित नेहरू जी थे, ठीक है। तो ये जो दो पुरुष जो थे, महान जो पुरुष थे, इन्होंने किस प्रकार से कर्मठता के साथ में ये अंग्रेजों के साथ में इन लोगों ने किस प्रकार से मतलब वो किया है ना, आपको मालूम है ना अच्छे से। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो समय नियोजन बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत ही आवश्यकता रहता है हमारे डेली रूटीन में हम जो करते हैं। तो समय नियोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे टाइम टेबल, आपको आपके स्कूल में टीचर्स या सभी सर्स वगैरह आपको बताते हैं ना कि टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ना। समय नियोजन वही होता है बेटा। तो आज हम ये पढ़ेंगे इस पाठ में समय नियोजन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ध्यान देना। तो श्री समर बहादुर सिंह लेखक जो इस पाठ के लेखक है, इन्होंने इस चीज़ के जो भूमिका है और ये कुछ कहानी इसमें बताई गई है ना। तो ध्यान से सुनेंगे। अब यहाँ बोला गया है, देखो, हम अक्सर शिकायत किया करते हैं समय के अभाव की, है ना। तो समय न मिलने की, है ना, हम अक्सर शिकायत किया करते हैं कि समय के अभाव की, अरे समय नहीं है हमारे पास, है ना। जैसे किसी को भी अगर हम जैसे बात करेंगे घर में भी, जैसे आप बात करते हो ना, या कोई भी ऐसी बात, अरे टाइम नहीं है, समय नहीं है, समय का बड़ा अभाव है। तो समय न मिलने की, पत्र का उत्तर न दे सका, है ना, समय अभाव के कारण, भाई समय ज़्यादा हो गया था, समय नहीं मिलता था, टाइम नहीं था, इस वजह से मैं पत्र का जवाब भी नहीं दे पाया, है ना। कसरत नहीं कर सकता, समय न मिलने के कारण, है ना। किंतु यदि हम सही ढंग से आत्मविश्लेषण करें, समझ रहे हो बच्चों सभी देखो, है ना, क्या है कि हम सही ढंग से आत्मविश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि हमारी ये शिकायतें अक्सर गलत होती है ना, समय के अनुसार, है ना। क्योंकि समय नियोजन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अपने ऊपर निर्भर रखता है कि समय नियोजन किस प्रकार से तैयार करें। हम अब अपने को समझ नहीं पाते और तभी ये शिकायतें करते रहते हैं, है ना। इसको कि अरे मुझे टाइम नहीं मिल पाया, टाइम का अभाव के कारण मैं यहाँ नहीं जा पाया, पत्र नहीं भेज पाया, है ना, खेल नहीं पाया, है ना, मित्रों के साथ। यह हमारा आलस्य है। आलस समझते हो ना, आलस, लेजी जिसको बोलते हैं ना, आलसी, आलस, जैसे बहुत ज़्यादा आलस हो जाता है, अरे कौन करेगा, है ना, ऐसे। तो जो सदैव समय के अभाव की दुहाई दिया करते हैं, है ना, जो
सदैव मतलब हमेशा जो है समय की के अभाव की दुहाई दिया करते हैं। वस्तुतः कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो व्यस्तताओं के बीच भी उन कामों को न कर सके, है ना। ठीक है, समझ रहे बच्चों, जिसे यह करने पर उतारू है, ठीक है, कि नहीं मुझे ये करना ही ये करके, है ना। तो अब इसमें दिया गया है कि भाई जिसे करना वह अनिवार्य मानता है। जिसको काम को अगर करना है तो वो कैसे भी समय नियोजन कर, समय बनाकर उस काम को पूरा कर लेता है। अब जिसको नहीं करना है तो फिर वो फिर कई प्रकार के उदाहरण फिर देते रहते हैं, है ना। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो अब इसमें दिया है कि नेहरू जी कितना व्यस्त रहते थे। भारत के प्रधानमंत्री के नाते उन पर कितना दायित्व था। सही बात है ना, पूरे भारत का प्रधानमंत्री, उनके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितना दायित्व था, है ना। दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत जिम्मेदारियां थी उनके पास। कुछ दिन पहले उनके साथ काम करने वाले एक सज्जन से बात करने का सौभाग्य मिला, है ना। उनके साथ जो नेहरू जी के जो प्रधानमंत्री जो थे हमारे भारत के, उनके साथ काम करने वाले एक सज्जन जो थे, एक व्यक्ति जो थे, एक सज्जन, है ना। तो उनके साथ बात करने का सौभाग्य मिला। तो वे बताने लगे नेहरू जी के पास रोज इतनी सारी फाइलें जाती थी, किंतु दूसरे दिन वे उन सभी को निपटा कर वापस भेज भेज देते थे। जहाँ तक बस चलता, एक दिन भी देर न करते। जरा सोचिए, है ना। नेहरू जी इतने काम में अड़क थे, है ना, अड़िग थे, है ना। तो जरा सोचिए कि उनकी व्यस्तता को, जो दिन भर न जाने कितने आदमियों से मुलाकात करते, कितनी गंभीर समस्याओं पर सहकर्मियों से विचार विमर्श करते, है ना, कितनी सभा सोसाइटियों में जाते थे, फिर भी वे अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय अपने दैनिक व्यायाम और मनोरंजन के लिए भी निकाल ही लेते थे, है ना। कैसे? क्योंकि उनको सबसे पसंद थे बच्चे, है ना, और सबसे ज़्यादा पसंद था उनका गुलाब का फूल, है ना, है ना। नेहरू चाचा, चाचा नेहरू, है ना। तो अनेक उसमें जो भी अपने मनोरंजन के लिए वो समय निकाल लेते थे, ठीक है, इतनी व्यस्तता होने के बावजूद भी। वैसे ही गांधी जी भी एक व्यस्त नहीं कर रहे थे, जिसमें गांधी जी भी कम व्यस्त नहीं रहते थे। अब ये गांधी जी का उदाहरण है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, है ना बेटा। तो वो भी ऐसे नहीं थे, उन भी व्यस्त नहीं थे। दर्शनार्थियों की भीड़ तो उन्हें घेरे ही रहती थी। मुलाकातियों का भी तांता लगा रहता था। देश विदेश के अनेक पेचीदे मामले पर विचार विमर्श किया करते थे, विनिमय होता था, अखबारों के लिए लेख लिखे जाते। किंतु फिर भी न तो गांधी जी की प्रार्थना सभा के समय में हेर फेर होता और न उनके प्रांत भ्रमण जो था, उनका जो प्रांत भ्रमण, सुबह उठकर उनका भ्रमण जो था वो बागा आती थी। यही नहीं, दुनिया के कोने कोने से भेजे हुए पत्र का जवाब भी वे अक्सर हाथ से ही लिख कर देते थे, महात्मा गांधी जी, है ना। तो गांधी जी और नेहरू जी दोनों का जीवन क्या था, तो दोनों का जो जीवन था, है ना, प्रमाणित करता है क्या कि यदि हम अपने समय को सोच समझकर विभाजित कर ले और फिर उस पर दृढ़ता से, जो दृढ़ता है निश्चय से, है ना, तो दृढ़ता से आचरण करें तो अपने निश्चित व्यवसाय के अतिरिक्त भी अन्य अनेक कार्यों के लिए हमें पर्याप्त समय मिल जाएगा। अपने ऊपर निर्भर करता है बेटा, समय निकालना। एक समय सारणी बनाओ, एक टाइम टेबल तैयार करो, उस टाइम टेबल में अलग अलग कॉलम बनाओ, ऐसे खंड बनाओ, उस खंड के अनुसार उस खंड में एक समय सारणी बनाओ, समय लिखो कि इतने बजे जागना, इतने बजे ये हमको ये करना है, नाश्ता करना है, पढ़ाई करना है, खेलना है मित्रों के साथ, ये सब चीज़। तो आप समय के अनुसार काम करोगे तो आपका समय नियोजन बिल्कुल सही रहेगा। वैसे ही
महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी ऐसे किया करते थे। देखी नहीं, मैंने अभी आपको कहानी में बताया ना कि पंडित जो चाचा थे, नेहरू चाचा, कितने प्रधानमंत्री जी थे रहने के बाद भी कितना वो व्यस्त रहते थे, फिर भी अपने लिए टाइम निकाल लेते थे। महात्मा गांधी जी भी इतने व्यस्त रहने के बाद भी उनका जो प्रांत भ्रमण था वो बिल्कुल अड़िग था, है ना। तो समय की कमी की शिकायत फिर कभी नहीं रहेगी। हाँ, इसके लिए हमें सतत सचेष्ट और जागरूक अवश्य रहना पड़ेगा। कैसे? आपको अलर्ट रहना पड़ेगा हमेशा, नहीं एकदम बिल्कुल एक्टिव रहना पड़ेगा। एक आप अपने समय सारणी बनाओ, एक अपना डेली रूटीन बनाना पड़ेगा कि मुझे इतना बिल्कुल टाइम टू टाइम मेरे को अपना वर्कआउट करना है, अपना समय क्या करना है, पूरी तरह से बिताना है। ठीक है, तो उसके अनुसार आप करोगे तो आप बिल्कुल आगे बढ़ोगे बेटा, और आपको कभी बाधा नहीं आएगी। वैसे इस कहानी में दिया गया। ठीक है बेटा, तो किसी ने ठीक ही कहा, समझ रहे हो बच्चों? सुनो, किसी ने ठीक ही कहा, समय धन के समान है, समय धन के समान है, अतः सावधानी और सतर्कता से हम अपने धन के हिसाब से समय के प्रति थोड़ी ज़्यादा ही सावधानी बरते, है ना। समय के प्रति सावधानी बरते, कारण धन तो आता जाता है, किंतु गया समय फिर वापस आता है क्या? नहीं आता है। जो बीत गया वो बीत गया, वापस आता है क्या? नहीं आता, है ना। इसलिए वर्तमान को जीना चाहिए, वर्तमान के अनुसार एक्टिव होके, है ना, निश्चय से दृढ़ता से आगे बढ़ना चाहिए। समय का बजट बनाना जिसने सीख लिया उसने जीने की कला भी सीख ली, है ना बेटा। ठीक है, तो सुख और समृद्धि के भंडार की कुंजी प्राप्त कर ली। जिसने समय के अनुसार जीना सीख लिया, कला सीख ली, तो वो आगे जरूर बढ़ेगा, पीछे लौट के नहीं देखेगा। ठीक है, तो हम जीवन में क्या चाहते हैं बताओ? सुख, समृद्धि, शांति, यही ना, यही तो चाहते हैं ना। किंतु ये चीज़ें तभी मिल सकती है जब हम इनको पाने का निरंतर प्रयास करते चले, है ना, आगे बढ़ते चले। आलस नहीं रखना है। आलस बनोगे, आलसी बनोगे तो आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। यदि हम व्यायाम के लिए, चिंतन के लिए, अध्ययन के लिए समय भी निकाल पाएंगे तो हमारा तन मन कैसे स्वस्थ और सबल बन सकेगा, है ना। विषम परिस्थितियों में भी हम अपना संतुलन कैसे बनाए रख सकेंगे, है ना। अतः जीवन को सही अर्थ में सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम इन सभी की साधना में रोज कुछ न कुछ समय लगाएं। यह तभी संभव हो सकेगा बेटा जब हम अपने समय का ठीक विभाजन कर ले, रोज उसका लेखा जोखा करते रहें। वस्तुएं जो समय की कदर करना सीख गया, जो वस्तु ये और जो समय की कदर करना सीख गया वह सफलता का रहस्य समझ गया, है ना। ये सीख मिलती है। हम अपने सुख, अपनी समृद्धि के लिए अपना समय विभाजन जितना शीघ्र कर ले उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि किसी भी मनीषी ने यह चेतावनी पहले ही दे रखी है कि समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा में खड़ी नहीं रहती, है ना। समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा में खड़ी नहीं रहती, समय किसी के लिए नहीं रुकता, है ना। आप रुक जाओगे लेकिन समय नहीं रुकेगा। इसलिए समय के अनुसार चलो, समय के अनुसार करो और समय के अनुसार अपना भविष्य उज्जवल बनाओ। ठीक है, समझ में आया बच्चे? तो वयस्कों की अपेक्षा विद्यार्थियों के लिए समय पालन का कई कारणों से अधिक महत्व है। विद्यार्थियों को एक लंबा जीवन जीना है और सफलता की ऊंची से ऊंची मंजिलें तय करनी है। दूसरी बात यह है कि विद्यार्थी जीवन में जो आदतें पड़ जाती है वे जीवन पर्यंत बनी रहती है। विद्यालय में छात्रों को समय तालिका दी जाती है, लेकिन वह केवल 5-6 घंटों के लिए, है ना, 5-6 घंटों के लिए होती है। 18-19 घंटे छात्रों के स्वयं विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रहते हैं। यदि वे इस समय का सही उपयोग करें तो वे न केवल परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे, बल्कि सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और कार्यक्रम तथा खेलकूद, व्यायाम आदि के लिए भी पर्याप्त समय निकाल सकेंगे। समय तालिका बनाने के बाद उसका दृढ़ता और निष्ठा के साथ पालन करना
भी आवश्यक है बेटा, है ना। तो निर्धारित समय पर निश्चित काम करने से ही जीवन में सफलता मिलती है। तो आज इस पाठ में हमने क्या सीखा बेटा? आज इस पाठ में हमने ये सीखा कि समय नियोजन करना बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आपने समय नियोजन को समझ लिया, उसको कर लिया और उसके पथ पे चल लिया, तो आप अपने भविष्य में ज़रूर से ज़रूर आगे बढ़ेंगे और अपने भविष्य में उज्जवल बनेंगे, है ना। जैसे अभी इस पाठ में आपने चाचा नेहरू का भी उदाहरण देखा, महात्मा गांधी का उदाहरण देखा, है ना। तो ये सब चीज़ आपको ये इस पाठ में बताया गया है श्री समर बहादुर सिंह लेखक जी के द्वारा। ठीक है बेटा, तो सभी बच्चे इसका अच्छे से एक्सरसाइज कर लेंगे, कोई इसके प्रश्न के उत्तर वगैरह सब ठीक है, इसका अच्छा अभ्यास करेंगे, कंप्लीट करके उसको अच्छे से पूरा ये करेंगे बेटा। ओके, ठीक है, चलो ओके बेटा, क्लास 6, बाय बाय।